नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री अनवेल्ड इंडिया पर। दोस्तों, आज से 39 साल पहले 26 अप्रैल 1986 की उस भयानक रात, जब यूक्रेन के चेरनोबिल में इतिहास की सबसे खतरनाक परमाणु दुर्घटना घटी। एक विस्फोट ने न केवल हजारों जिंदगियों को प्रभावित किया, बल्कि एक पूरे शहर परिप्यात को वीरान कर दिया। एक ऐसा शहर जहां कभी हंसी खुशी गूंजती थी, अब वहां बस सन्नाटा है, एक डरावना सन्नाटा। लेकिन चेरनोबिल सिर्फ एक बंजर जमीन नहीं रह गई। कहते हैं कि ये जगह अब शापित है। यहां कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या वाकई यहां कुछ अलौकिक ताकतें मौजूद हैं? दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी ऐसी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी मिस न कर पाए। चेरनोबिल, एक नाम जो तबाही की भयावह गूंज के साथ सदियों तक जीवित रहेगा। 26 अप्रैल 1986, वो दिन जब समय थम गया। लेकिन इस परमाणु त्रासदी की आधिकारिक कहानियों, वैज्ञानिक रिपोर्टों और राजनीतिक हलचलों के पीछे एक और चेरनोबिल छिपा है। एक ऐसा चेरनोबिल जो फुसफुसाहटों, छायाओं और अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। ये उस चेरनोबिल की कहानी है जो अब भी जीवित है, भले ही वहां कोई न हो। इतने दर्द, इतनी चीखों और इतनी तबाही से भरा कोई स्थान क्या बस यूं ही खत्म हो सकता है, या फिर ये अपना निशान छोड़ जाता है? एक ऐसी गूंज जो सदियों तक महसूस की जा सकती है। दशकों से चेरनोबिल निषेध क्षेत्र से डरावनी कहानियां सामने आती रही हैं। रहस्यमयी आकृतियां, बेनाम आवाजें और एक अजीब सिहरन जो सबसे निडर खोजियों तक को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। प्रिप्याट, एक ऐसा शहर जिसे कभी भविष्य के सपनों के साथ बसाया गया था। सोवियत संघ का गौरव, तरक्की का प्रतीक। यहां कभी 50,000 से अधिक लोग रहते थे। उनकी हंसी, उनके सपने, उनका जीवन, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। लेकिन क्या वो ऊर्जा, वो जीवन सच में समाप्त हो गया? कुछ लोगों का मानना है कि नहीं। वो आज भी वहां किसी न किसी रूप में मौजूद है, भटकती हुई, उलझी हुई और जवाबों की तलाश में। कई लोगों ने दावा किया है कि वे वहां जाने के बाद कभी पहले जैसे नहीं रहे। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई लगातार देख रहा हो, जैसे कोई आपके बहुत पास खड़ा हो लेकिन नजर ना आए। कुछ ने खिड़कियों में अजीब आकृतियां देखी, कुछ ने हलचल महसूस की और कुछ ने कानों में सरसराहट सुनी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। ये सब केवल मन का भ्रम है या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो वैज्ञानिक भी नहीं समझा सकते। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र का रिएक्टर नंबर 4, वो स्थान जो अब भी खतरे का केंद्र बना हुआ है। कंक्रीट और स्टील के भीतर दफन ये रिएक्टर आज भी रहस्यमयी घटनाओं का अड्डा है। वहां काम करने वाले लोग कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी है जहां अकेले जाना मना है। हवा भारी लगती है, अजीब बेचैनी महसूस होती है और सबसे अजीब, वहां से गुजरते समय कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती है। रेड फॉरेस्ट, चेरनोबिल का वो क्षेत्र जो रेडिएशन के कारण लाल पड़ गया था। यहां हर पेड़ एक गवाह है उस अदृश्य खतरे का जिसने पूरे शहर को निगल लिया। लेकिन सिर्फ पेड़ ही नहीं, इस जंगल में और भी चीजें देखी गई हैं। लोगों ने यहां विचित्र आकृतियों के होने की बात कही है, कुछ अधूरी, कुछ मुड़ी तुड़ी, जैसे कोई जली हुई आत्मा अब भी भटक रही हो। और यहां कदम रखते ही अजीब सी घुटन महसूस होती है, जैसे जमीन के अंदर कुछ अब भी चीख रहा हो। दशकों से पैरानॉर्मल विशेषज्ञ इस क्षेत्र में जाकर सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मिला वो और भी डराने वाला था। धुंधली तस्वीरें, रहस्यमयी आवाजें और रेडियो में कैद अजीब संकेत। क्या ये सब केवल संयोग है या फिर यहां सच में कुछ ऐसा है जो हमारे समझ से परे है? कई वैज्ञानिक इन घटनाओं को मन का भ्रम मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद इन अनुभवों को महसूस किया है।
एक विशेषज्ञ कहता है, चेर्नोबिल ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी का एक घाव हो, जहां दुनिया के इस ओर और उस ओर के बीच की दीवार बहुत पतली है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने भूत देखे, लेकिन मैंने वहां कुछ महसूस किया, कुछ अनजाना, कुछ असामान्य। लेकिन सबसे भयानक कहानियां उन लोगों की हैं जिन्होंने यहां अपना सब कुछ खो दिया। वे लोग जिनके घर, सपने और जिंदगियां बस एक झटके में छीन ली गई। वे यादें, वे अधूरे ख्वाब, वे बिखरे हुए फोटो, वे धूल भरे खिलौने। यही तो असली भूत है प्रिप्याट के। लोग कहते हैं कि प्रिप्याट के खाली स्कूलों से बच्चों की हंसी सुनाई देती है, कि अस्पतालों में नर्सों की परछाइयां अब भी भटकती है, और ये कि वहां जो भी जाता है उसे महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है। लेकिन हमें उन बहादुर लोगों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने इस आपदा को और भी भयावह होने से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। चेर्नोबिल लिक्विडेटर्स, वे असली हीरो जिन्होंने मौत को करीब से देखा लेकिन हार नहीं मानी। कई लोग रेडिएशन की चपेट में आ गए, कई जिंदा नहीं रहे, लेकिन क्या उनकी आत्माएं आज भी वहां हैं? क्या वे अब भी वही कर रहे हैं जो उन्होंने शुरू किया था? चेर्नोबिल की रक्षा। चेर्नोबिल एक विरोधाभास है, एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति अपनी जगह वापस ले रही है, लेकिन इंसान अब भी डर के साए में जी रहे हैं। ये सुंदर भी है और भयानक भी। ये भूतों की कहानियों से भरा भी है और वैज्ञानिक सच्चाइयों से भी। लेकिन एक बात निश्चित है, ये स्थान आपको बदल कर रख देता है। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं या नहीं, ये मायने नहीं रखता। लेकिन जो कोई भी चेर्नोबिल जाता है वो महसूस करता है कि वहां कुछ है। एक अजीब सी बेचैनी, एक असहज सन्नाटा और हवा में गूंजती वे आवाजें जो कहती है हम अब भी यहां हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या चेर्नोबिल सच में भूतिया है या ये सब सिर्फ दिमाग की चाल है? अपनी राय कमेंट में साझा करें। तो दोस्तों, ये थी कहानी चेर्नोबिल की। एक ऐसा स्थान जो सिर्फ एक दुर्घटना का शिकार नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों और डरावनी कहानियों का गवाह भी है। क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है या फिर इस शहर की वीरान गलियों में अब भी कोई अनदेखी ताकत भटक रही है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां मिस न कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहस्य जारी है।